हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से देखा जाएगा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 9। इसके पहले जो है आपको 8 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा दिया गया है। यदि आपने उन 8 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो होल स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां से आप जाकर के इन 8 प्रैक्टिस सेटों को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, क्या है कि जितने भी प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों को शामिल किया जाता है वह एमएड परोक्ष परीक्षा का जो जीएस वाला पार्ट होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी को आधार मानते हुए क्वेश्चन को अति संभावित के रूप में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कौन कौन से क्वेश्चंस को अति संभावित के रूप में शामिल किया गया है। और देखिए, जो है प्रैक्टिस सेट में 8 में जो है 8वें प्रैक्टिस सेट में लास्ट में एक क्वेश्चन दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना था। तो आइए देखते हैं किन किन लोगों ने उसका कमेंट दिया है, उसका उत्तर दिया है, और उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे दोस्तों, उस दिन जो प्रश्न दिया गया था, प्रश्न था कि 11 जुलाई 2020 को किस राज्य में देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू की गई? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और डी है बिहार। तो दोस्तों, इसका उत्तर था विकल्प सी, छत्तीसगढ़। आइए देख लेते हैं किन लोगों ने कमेंट किया है। आप लोग उसका उत्तर देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। देखिए, जो है उसका उत्तर दिया है आमोद वर्मा जी ने। इन्होंने बताया विकल्प सी। पंकज सिंह जी ने बताया है छत्तीसगढ़। मुझे अच्छा लगता है दोस्तों जब आप उसका उत्तर देते हैं। और रेनू पटेल जी ने नाइस सर लिखा हुआ है, उत्तर नहीं दिया। और इसमें देखिए, सोनू यादव जी ने भी बताया है, इन्होंने थैंक यू लिखा, उत्तर नहीं दिया। देखिए, कृष्ण मोहन राय, इन्होंने जो है विकल्प सी बताया है, यानी छत्तीसगढ़ इनका भी राइट आंसर था। तो दोस्तों, इन लोगों ने कमेंट करके बताने का प्रयास किया है और जितने लोगों ने बताया है सही उत्तर दिया है, मुझे अच्छा लगा। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है आर्कटिक में, अंटार्कटिक में, पूर्वोत्तर हिमालय में और डी दिया गया है पश्चिमोत्तर हिमालय में। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है विकल्प ए, आर्कटिक में जो है भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है। आइए बात करते हैं हिमाद्री स्टेशन की। दोस्तों, हिमाद्री स्टेशन जो है सन 2008 में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा हिमाद्री अनुसंधान संस्थान केंद्र की स्थापना की गई आर्कटिक में। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से इतनी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिएगा, आई होप सबको पेज दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर, मदुराई, बेंगलुरु और डी दिया गया है चेन्नई। दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प बी। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु राज्य का एक प्राचीन नगर है जो कि नीलगिरी की तराई में स्थित है। इसे जो है वस्त्र उद्योग के कारण यहाँ पे जो है वस्त्र उद्योग के कारण जो है कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई, विशाखापत्तनम, मुंबई और डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प ए, चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह है। तो आइए बात करते हैं कुछ इससे रिलेटेड कुछ बातों को। तो दोस्तों, देखिए, जो है जो चेन्नई बंदरगाह है तमिलनाडु राज्य में स्थित है और मुंबई के बाद, याद रखेंगे, मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह जो है चेन्नई है और सब भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई बंदरगाह है। इतनी बातें याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर नदी, हुगली नदी, गोदावरी नदी और डी दिया गया है स्वर्ण रेखा नदी। तो दोस्तों, भारत का जो रूर कहा जाता है वह कहा जाता है दामोदर नदी बेसिन को। और आइए बात करते हैं दामोदर नदी के बारे में। दोस्तों, इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में कोयला एवं खनिज पदार्थों के उत्पादन के कारण जो है दामोदर नदी बेसिन को जो है भारत का रूर कहा जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों, बंगाल के शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। इतनी बातें इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? कपास का उत्पादन, स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण, चांदी का उत्खनन और डी दिया गया है अंडा और चिकन का उत्पादन। तो दोस्तों, जो रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन का जो संबंध है वह अंडा और चिकन के उत्पादन से संबंधित है। याद रखेंगे,
सिल्वर रिवॉल्यूशन, जिसको हम रजत क्रांति से कहते हैं, उसका संबंध जो है अंडा और चिकन के उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? 10%, 20%, 33% और डी दिया गया है 50%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 33%। देखिए जो है 73वें, याद रखेंगे, 73वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा जो है ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए जो आरक्षण निर्धारित किया गया वह 33% किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, और विकल्प सी है 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, और डी दिया गया है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है अपने पद पर बना रह सकता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, तो जो है यह अपने पद पर बना रह सकता है। दोस्तों बात करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की, तो यह इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, विकल्प बी है मदन मोहन वर्मा, दरबाली लाल मिश्र, और डी विकल्प है नफीसुल हसन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए, पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो थे उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। तो याद रखेंगे पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, फातिमा बीबी, अन्ना चंडी, और डी है सुनंदा भंडारे। तो दोस्तों भारत के जो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी वह थी फातिमा बीबी। याद रखेंगे दोस्तों विकल्प बी इसका सही उत्तर है। फातिमा बीबी जो है 6 अक्टूबर 1989 से लेकर के 29 अप्रैल 1992 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था एक मुख्य न्यायाधीश, प्रथम महिला के अध्यक्ष के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? 40, 31, 62 और डी है 29। तो दोस्तों राज्यसभा में जो उत्तर प्रदेश की सीट है वह 31 है। याद रखेंगे 31 राज्यसभा की सीट है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जो राज्यसभा की सीट है 31 है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, और डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों अस्थायी उपनिवेश की बात करी जा रही है, बंगाल में किसने सबसे पहले शुरू किया था? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत करी थी, और जिसको जो है अस्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? मुदालियर आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, डी दिया गया है सर्जेंट आयोग। तो दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के सिफारिश पर, जिसको कहा जाता है उच्च शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग को। और इन्हीं की सिफारिश पर जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था, जिसको जो है नवंबर, याद रखेंगे दोस्तों, नवंबर 1956 में जो है एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया यूजीसी को। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर, स्त्री शिक्षा पर, और डी दिया गया है तकनीकी शिक्षा पर। तो दोस्तों हंटर आयोग ने जो है प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया था। आइए बात करते हैं हंटर आयोग की। दोस्तों 1854 के वुड घोषणा पत्र के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए जो है 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाझ और बेस्या कहा है? सर्वोदय तथा यूनिवर्सल डॉन में, एन ऑटोबायोग्राफी, अथवा दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, या दी स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही। दोस्तों ये सारी किताबों के नाम महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई किताबों के नाम है। तो बताइए कि किसमें जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाझ और बेस्या कहा है?
तो वह है विकल्प सी, हिंद स्वराज पुस्तक जो है महात्मा गांधी द्वारा रचित है। और इसी किताब में जो है अध्याय, याद रखेंगे दोस्तों, जो है अध्याय के 5वें में, अध्याय 5 में जो है और पेज नंबर 12 पर जो है इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को इस रूप में, इस शब्द में, इस शब्दों के द्वारा बयान दिया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कोतवाल, दरोगा, फौजदार और डी दिया गया है सूबेदार। तो दोस्तों मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को जो कहा जाता था कोतवाल कहा जाता था, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? रामानुज, माधवाचार्य, रामानंद और डी दिया गया है रामदास। तो दोस्तों जो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय है वह जाता है रामानंद को। और रामानंद जो जी थे वह थे रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे रामानंद, याद रखेंगे। क्वेश्चन बनता है कि रामानंद के गुरु का क्या नाम है? तो याद रखेंगे कि रामानुजाचार्य जो है रामानंद जी के गुरु का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? लुइस प्रिंस, निकोला टेस्ला, माइकल फैराडे और डी है एडवर्ड टेलर। तो दोस्तों बताइए कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, एडवर्ड टेलर ने जो है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की? आर्किमिडीज ने, गैलीलियो ने, डार्विन ने और डी है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी, गैलीलियो ने जो है टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज की और गैलीलियो का जन्म जो है इटली में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसरो का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है इसरो का मुख्यालय? नई दिल्ली, बंगलोर, अहमदाबाद और डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसरो का जो मुख्यालय है वह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है, याद रखेंगे। बेंगलुरु में जो है इसरो की स्थानीय, इसरो का हेड ऑफिस स्थित है। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो है डॉक्टर के सिवन हैं, याद रखेंगे। डॉक्टर के सिवन जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा, यकृत, हृदय और डी दिया गया है किडनी। तो दोस्तों मानव शरीर का जो रक्त बैंक है कहलाता है प्लीहा, जिसको अंग्रेजी में स्प्लीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, एमिनो अम्ल और डी है कार्बोलिक अम्ल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। प्याज के छिलके उतारने पर जो आंसू आते हैं वह आते हैं सल्फेनिक अम्ल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र और डी दिया गया है कृषि क्षेत्र। तो दोस्तों जो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है वह कहलाता है कृषि क्षेत्र, याद रखेंगे। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय कौन सा है? जालौन, खूंटी, जयपुर और डी दिया गया है बेंगलुरु। तो दोस्तों जो देश का पहला पूर्ण सौर संचालित जिला न्यायालय है वह है खूंटी, याद रखेंगे खूंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, केरल, कर्नाटक और डी दिया गया है तमिलनाडु। तो दोस्तों मोहिनी अट्टम नृत्य जो है वह है संबंधित है केरल राज्य से। बात करेंगे तमिलनाडु की, तमिलनाडु का डांस जो है फेमस है भारतनाट्यम। कर्नाटक की बात करेंगे तो दोस्तों कर्नाटक का जो नृत्य है वह यक्षगान फेमस है, यक्षगान का संबंध कर्नाटक राज्य से है। उड़ीसा का जो है ओडिसी नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है कि इनमें से कौन नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं? सुशील कर्की, विद्यादेवी भंडारी, ओनसारी गर्ती और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप कमेंट के बॉक्स माध्यम से देंगे। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? कमेंट करके उत्तर जरूर देने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।